हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएफ परमन फोर्स। मैं लेके आ चुका हूँ सीरीज ऑफ इट्सो गॉड किडनैप सीजन 2 का पार्ट 1। और चल हमारी 3K की फैमिली कम करते ना और कमेंट करके बताना था आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो याद से कर लेना था। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा, जो हमारा पैन होता है ना, वो बताता है हमारे पाको को कि मैंने गैंग के बारे में सुना था, जो कि मतलब ऐसे ही उनका लोगो था स्नेक का, और वो जो है बच्चों को जो है मतलब किडनैप करके उन्हें सेल कर देते थे, और यहाँ तक कि गर्ल्स को भी, और इवन तो जो उनके ऑर्गन्स निकाल के भी जो है सेल करते थे। पहले मुझे न्यूज़ में आया था कि ये जो ग्रुप है ना, वो मतलब हमारी मतलब जो सिटी है उससे बाहर ऑपरेट होता है। हालांकि मैंने इस गैंग को ढूंढने की भी कोशिश करी थी फ्री टाइम में, लेकिन मुझे इस गैंग का एक भी मेंबर नहीं मिला। तो मैं निश्चिंत हो गया कि हमारे इधर एरिया में कोई भी ऐसा गैंग का मेंबर नहीं जो कि बच्चों को किडनैप करता हो। इस वजह से मैं जो हूँ केयर फ्री हो गया था। और ये बात मैंने बर्डमैन को भी बोली थी, लेकिन बर्डमैन ने कहा था कि वो जो है वो पुलिस का मैटर है, उनके पास हथियार बहुत खतरनाक है, तुम उनके पीछे मत जाओ। इस वजह से मैं उनके पीछे गया नहीं। तो पाको कहती है कि मुझे तुम्हारी बात सुन के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिर ये लोग कैसे होंगे, और मैंने तो जो वीडियो देखी ना, उस हिसाब से तो बहुत खतरनाक ही लोग हैं। ये सुन के हमारे पैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम सब जो है चलते हैं ढूंढने के लिए। परमैन को वापस से घूमते हैं पूरी सिटी में, और एक बार और ढूंढते उसे। ये सुन के हमारी सुमेरी मतलब पाको कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और तभी पाको कहती है कि पर पायन मैं ज़्यादा समय तक उड़ नहीं पाऊँगी। इसके पायन कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, तुम ज़्यादा समय तक उड़ नहीं पाओगी, क्योंकि तुमने अपनी जो केव है ना, उसका जो चिप है तुमने अपने सूट मतलब इसमें लगाई है, हेलमेट में। तो तुम एक काम क्यों नहीं करो, तुम परमैन का परमैन सेट यूज़ करो, क्योंकि तुम तो जानते हो कि परमैन का परमैन सेट अभी तुम्हारे पास ही होगा, तो तुम उसका क्यों ना यूज़ करती हो। ये सुन के हमारी सुमेरी बताते हैं कि हाँ, पैन में कर तो लेती, लेकिन परमैन का जो परमैन सूट है ना, बहुत ज़्यादा एडवांस है, और वो परमैन नंबर 1 का सूट है, मतलब हमारे लीडर का। तो उसकी जो चिप्स वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी पावर को भी होल्ड बैक में नहीं कर सकती। मैं खुद के परमैन सेट की कर सकती हूँ, लेकिन उसकी नहीं। इस उनके पैन कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा कि परमैन इतनी फाइट्स में हमेशा होल्ड बैक करता रहता है। इस उनके हमारी पाव कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। परमैन का जब मैंने परमैन सेट देखा अपने रोबोट से स्कैन करवाया ना, तो मुझे ये पता चला कि हम सबसे 10 गुना ज़्यादा परमैन के पास पावर्स हैं। वो चाहे ना तो हम सबको नॉर्मली तरीके से भी डिफीट कर सकता है। इस उनके पैन कहता है कि पर वो कभी इसका इस्तेमाल करते मैंने नहीं देखा उसे। तो हमारी सुमेरे बताती है, मतलब हमारी पापा बताती है कि हाँ, वो क्योंकि मतलब शो ऑफ नहीं करना चाहता, वो बस मुश्किल आने पे उसका यूज़ करता है। और ऊपर से मैंने सुना है कि बर्डमैन ने भी उसे मना करा था कि अपने सूट की जो मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स को यूज़ ना करे, और अपने परमैन की पावर्स को होल्ड बैक करे, ताकि तुम किसी को गलती से मार ना दो। ये उनके पैन कहते हैं तो बहुत खतरनाक काम हुआ, तुमने उसे यूज़ तो नहीं करा ना। तो हमारी सुमेर बताती है कि नहीं, मैंने उस परमैन सेट को यूज़ नहीं करा है। और जहाँ तक बात रही परमैन के केव की, तो वो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे इसमें। हम सब जो है नॉर्मल पावर से उड़ सकते हैं, और लेकिन परमिन का जो केव है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से उड़ता है। मुझे बस ये डर है कि उससे जो है मैं मतलब कंट्रोल ना खो दूँ, और मैं कहीं जाके गिर ना जाऊँ। तो हमारा मतलब पैन कहता है कि हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, परमिन का परमिन सेट ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पता नहीं परमिन इसको पेन के कैसे उड़ता होगा और होल्ड बैक कैसे करता होगा हमेशा, मतलब जो मतलब जो इन सब को चोरों को पकड़ने में। तो हमारी सुमेरी कहती कि ये सब छोड़ो, हम सब जो चलते हैं। तो हमारा पैन कहता है मेरे पास एक आइडिया है, तुम क्यों ना अपनी रोबोट से कहो, तो वो जो है थोड़ी बहुत पावर कम कर सके परमिन सेट की, तो वो तुम फिर जो है परमिट नंबर 1 का परमिट सेट पहन सको। तो हमारी सुमेरे कहती है कि हाँ, तुम कह तो सही रहे हो। मैं जब बात करती हूँ अपनी रोबोट से, तभी हमारी सुमेर मतलब हमारी पाको थी ना, वो रोबोट को कॉल लगाती है। तो रोबोट उठाते कहती है कि हाँ, बोलो क्या हुआ पाको। तो पाको कहती है कि मेरी बात सुनो रोबोट, तुम जो परमानेंट सेट की पावर एक बार थोड़ी बहुत कम करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरा परमानेंट सेट जो है मतलब जो पावर है बहुत कम है, और मैं इसे थोड़े मतलब ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाऊँगी। ये सुन के हमारी रोबोट कहती है तुम तो जानती हो ना कि उसका परमानेंट सेट कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर मैंने जैसा भी छेड़छाड़ करी ना, तो उसका परमानेंट सेट ब्लास्ट भी हो सकता है, और मुझे बस यही डर है। तो हमारी रोबोट ये बोलते हैं हमारी मतलब पाको को, तो पाको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम अच्छे से ट्राई करो, मुझे तुम पे पूरा मतलब यकीन है। तो हमारी रोबोट कहती है कि ठीक है, मैं करती हूँ। तभी हमारी जो रोबोट होती है ना, वो साइड से जो है परमेंट सेट निकालती है, उसे बड़ा करती है। उसके बाद उसका हेलमेट के मतलब एक हिस्सा खोलती है, तो वहाँ पे पूरी बहुत चिप्स वगैरह दिख रही थी। तो उसको जो है अपने मतलब अपने आप से कनेक्ट करती है। उसके बाद उसकी जो है पावर्स कम करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमारे परमानेंट सेट की पावर तो बहुत ज़्यादा थी, तो कम तो होगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है परमानेंट नंबर 1 का सेट है। तो हमारी रोबोट का जो एक मतलब जो
कनेक्टिंग चीज़ मतलब जिससे कनेक्ट करते ना तो वो जल जाता है। तो मैं रोबोट कहती है मुझे पता था कि यही होगा, लेकिन वो सोचती है कोई बात नहीं, मेरे पास जो है अभी भी जो है दूसरी चिप्स हैं तो उनका क्यों नहीं यूज़ करा जाए। तो हमारी रोबोट जो होती है ना वो परमानेंट सूट के थोड़े बहुत पावर को तो मतलब कम कर देती है, और वो कहती है कि ठीक है ये थोड़े बहुत यूज़ के लिए काबिल है, और वो सोचती है क्यों ना मैं जो इसके बाकी फीचर्स को लॉक ही कर दूँ, ताकि जो है चिप्स जो है ज़्यादा पावर प्रोड्यूस ना करे और परमानेंट सेट को जो है बहुत ज़्यादा पावर ना मिले। तो मैं रोबोट क्या करती है कि उसकी स्पेशल जो पावर्स थी ना परमानेंट सेट की, तो उन्हें मतलब लॉक कर देती है, और वो जो है खुद ही करती है, क्योंकि उसमें से कोई डैमेज वगैरह भी नहीं होगा, और ये मतलब खतरनाक भी नहीं है लॉक करना। बस हाँ, बस परमानेंट सेट नॉर्मल तरीके से रहेगा जैसे हमारे बाकी परमानेंट का सेट है। तो ये चीज़ हमारी मेरे मतलब रोबोट बताती है हमारे पापा को कि मैंने परमानेंट सेट को बिल्कुल तुम्हारी लेवल का कर दिया है, तो तुम इस बार इसका ध्यान रखना, इसे बिल्कुल डैमेज मत कर देना, वरना पता नहीं मिस्सो आके मेरा क्या हाल करेगा। इसमें क्या हमारी रोबोट के मतलब सुमेरी कहती है कि तुम फिक्र मत करो रोबोट, मिर्सों को मैं सँभाल लूँगी। तो हमारी रोबोट कहती है कि हाँ, वैसे तुम्हें जो सीसीटीवी भेजा था, तुमने उसे देख लिया ना? तुमने देखा कि वो जो है प्लान करा गया था। ये सुन के हमारी मतलब पाको कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि जो ये गैंग है ना, ये कुछ ना कुछ तो मतलब चाहती है हमसे। और दूसरी हमें उसी बायर का सीन दिखाया जाता है। वो जो बायर होता है ना, वो कॉल लगाता है उसी बॉस को, और पूछता है कि आखिर मैंने जिससे बाय करने का कहा था कि वो लड़का कैसा है? वो ठीक तो है ना? ये सुन के वो बंदा कहता है कि हाँ, सर वो ठीक है। हालाँकि हमारे विशु को चोट लगी थी और उसे जंजीरों से बाँध के रखा गया था। और ये बात हमारे बॉस को नहीं पता है, क्योंकि मतलब जो बंदा मरा था ना, उसके बाद जो है एक दूसरा बंदा इन्होंने अपॉइंट करा था, तो उन्हें उसने मतलब इन्होंने ये कहा था कि इसका ध्यान रखना, ये कुछ भी बदमाशी करे तो हमें बताना। तो उस पागल इस बंदे ने इसे जो है जंजीरों से बांध के रखा है। तभी हमारा बॉस कहता है कि ठीक है मैं वीडियो कॉलिंग करता हूँ तुम्हें, मुझसे मतलब उस लड़के को दिखाओ। इसको कहता है कि क्या सर आप पक्के से वीडियो कॉलिंग करेंगे? तो ये सुन के वो जो बाहर होता है कहता है कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, मैं उसे खरीद रहा हूँ, तो मुझे जो इसकी मतलब देखना है कि उसकी हालत कैसी है, कि मैं तुम्हें जो एक्स्ट्रा 1 मिलियन दे रहा हूँ, तुम मतलब अच्छे से केयर तो कर रहे हो उसकी। ये सुन के बंदा कहता है हाँ, हाँ सर। और तभी हमारा जो बॉस होता है ना, वो ले जाता है वीडियो कॉल करते-करते, और वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर वो मिस्सू कहाँ है? तो ये सुन के वो डॉक्टर कहते हैं कि वो इशारे में कहता है कि मत जाइए उधर, उधर मत जाइए। तो हमारे बॉस समझते नहीं हैं और सीधा गेट खोल देते हैं, और गेट खोलते तो क्या देखते हैं दोनों के दोनों, मतलब बायर और हमारे बॉस, कि और मिस्सू जो है जंजीरों से बांधा के बैठा हुआ है, और हमारा जो गुंडा है ना वो आराम से खाना खा रहा है। ये देख के तो हमारा बायर चिल्लाता है कि ये बुद्धू तुम्हें अक्ल भी है? मैं तुम्हें जो 5 मिलियन दे रहा हूँ, ऊपर से जो मतलब 1 मिलियन दे रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम उसके साथ ऐसा ट्रीट करो? अगर तुमने उसके साथ कुछ भी हुआ ना, तो मैं ध्यान रखना तुम्हारी गैंग का नाम निशान भी मिटा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे है, याद रखना। और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, बॉस माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, एक नया बंदा हमने अपॉइंट करा है, इस वजह से जो है ये दिक्कत हो रही है। तभी हमारा जो बायर होता है ना, मिस्सू के ऊपर जो है गन शॉट का निशान देख लेता है, तो पूछता है कि इसे गोली कैसे लगी और इसे मतलब बैंडेज क्यों लगी है? तो हमारा बॉस उन्हें बताता है कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसने इसे शूट करा ना, हमने उसे वहीं पे खत्म कर दिया। तो बायर कहता है कि मुझे तुम्हें ये काम देना ही नहीं चाहिए था, अगर तुम्हारे अलावा मैं किसी और गैंग को देता ना, तो वो इसे इतने अच्छे से रखते हैं कि जैसे कि उनके गैंग का मेंबर हो। और तुम्हें देखो, तुमने इसे एक जानवर की तरह जंजीरों से बांध के रखा है। तुम्हें थोड़ी बहुत अक्ल भी है कि मतलब जो 1 मिलियन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसको कमाने के लिए मुझे कितनी मेहनत लगी होगी। ये सुन के वो जो बंदा होता है ना, वो माफ़ी माँगता है हमारे बॉस कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो मतलब लड़के का अच्छे से ध्यान रखूँगा, बिल्कुल अपने बेटे की तरह ध्यान रखूँगा। ये सुन के मतलब जो बाहर होता है कि देखो तुम्हें अगर पैसे और चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूँगा। मैं तुम्हें जो हूँ 1 मिलियन और एक्स्ट्रा दे दूँगा। मतलब समझ लो हमारी डील 7 मिलियन में हुई है। बस तुम इस लड़के का अच्छे से ध्यान रखना और इसे अच्छा बिल्कुल हेल्दी करके भेजना, इसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगना चाहिए। ये सुन के जो हमारा बॉस होता है इस बार पूछ ही लेता है कि अगर आप क्या मतलब इस लड़के को क्यों चाहते हैं? ये सुन के जो बंदा होता है ना, वो बताता है कि दरअसल क्या है ना कि मेरी एक डॉटर है, और पता नहीं उसने इसमें क्या देखा तो वो इसे पसंद करती है, और इसी वजह से जो है मैंने इसे जो है कर लिया है किडनैप, और इस वजह से मैं इसे अपनी कंट्री में बुलवा रहा हूँ। और खबरदार अगर तुमने बात किसी को बताई, तो अगर तुमने बताया ना, तो तुम जो हो मतलब दिखोगे नहीं, तुम इस पूरे दुनिया से ख़त्म कर दी जाओगे, तुम्हारा नाम निशान मैं मिटा दूंगा। तो बहुत डर जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो हमारे जो बाहर होता बताता है कि एक बात ध्यान रखना, मेरे जो आदमी आएंगे करीब 1 महीने बाद इसे लेने के लिए, तब तक इसकी हेल्थ अच्छी कर देना बिल्कुल अच्छे से, और इसे अच्छे से मतलब बात भी करना सिखा देना, ताकि अच्छे से बात कर सके, क्योंकि तुमने इसकी हालत ऐसी कर दी ना कि क्या पता ये बोल
भी पाएगा कि नहीं, और एक दूसरे कॉल काट देते हैं। और तभी उस मतलब जो हमारे बॉस होते हैं ना, उसके फ़ोन पे 1 मिलियन आ जाते हैं। मतलब ये एडवांस होता है जो कि उसने देने का वादा करा था। तो ये देख के बॉस खुश होता है, तभी वो फ़ोन रखता है। वो कहता है कि अब इसकी बार आ जाता हूँ। तो खा रहा था ना बंदा, सीधा आके उसको एक लात धरते हैं। वो कहते हैं कि तेरे में अक्ल-वक्कल भी है बुद्धू कहीं के, तू मेरे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के साथ ऐसा हरकत कर रहा है। ये सुन के बंदा कहता है, पर सर मैंने क्या करा? कौन सी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी? तो ये सुन के उसके बाल पकड़ते कहता है कि देख घोचू, यही है वो। तूने जिसको जंजीर से बाँध रखा है, तू जानता है ये कितना मतलब प्रीशियस इंसान है? ये 7 मिलियन में जा रहा है और तू उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तभी हमारा मिस्टर कहता है कि कर लो, लड़ लो, लड़ लो, तुम पहले लड़ लो। तो ये सुन के बंदा कहता है कि हाँ, देखिए बॉस ये जो है बोल रहा है, और वो उसे मारने जाता है। लेकिन जो हमारा बॉस होता है ना, वो तो इस बार गुस्से में आ जाता है, तो वो नाइफ़ लेके सीधा उस बंदे को ख़त्म कर देता है। हमारा मिसो डर जाता है, कहते बाप रे बाप! ये लड़का मतलब ये जो बॉस है, ये कितना क्रूर है, खुद के मेंबर्स को मारे जा रहा है। और ये क्या कह रहा था 7 मिलियन? मेरी बॉडी 7 मिलियन में किसने लगा ली? आखिर में इतना मतलब प्रीशियस कब से हो गया? हमारा मिसो ये सोच रहा होता है। और जैसे हमारे जो पानो, बूबी और हमारी सुमिर होती ना, ये तीनों के तीनों ढूँढ रहे थे हमारे मिसो को। तभी उन्हें एक मतलब कुछ लोग दिख जाते हैं, जो कि डेड बॉडी फेंक के जा रहे होते हैं एक झरने के मतलब नदी के उधर। तो हमारे पायन बोलता है कि पाको ये क्या है? तो पाको कहती है कि मुझे नहीं पता पायन। तो ये तीनों के तीनों फिर जाते हैं नीचे, और हमारा बूबी जो है इस कार का पीछा करता है। और कार का पीछे करते-करते हमारा बूबी फाइनली उनके बेस पे पहुँच जाता है। हमारा बूबी कहता है कि मतलब ट्रांसफ़र कर मतलब ट्रांसलेटर्स की उसमें भाषा बोलते हुए कहता है मतलब मंकी की, तो बताता है कि मैं जो हूँ यहाँ पे आ चुका हूँ, इनका पीछा करते हुए इनकी एम्बुलेंस का। लेकिन ये जो है किसी अस्पताल के मतलब नहीं है, ये तो किसी अलग मतलब गोदाम से आए हैं। ये सुन के हमारा पैन कहता है क्या गोदाम से? और जैसे उस बंदे को देखती है हमारी सुमिरे, तो सुमिरे कहती है पर पैन तुम्हें क्या बात याद है कि हमने एक बंदे को पकड़ा था कुछ टाइम पहले, जो कि मतलब एक बैंक रॉबरी में मतलब वो था, चोर था, ये वही है। ये सुन के पान कहता है कि पाको तुम्हें पक्का है कि नहीं वही है? तो हमारी पाको कहती है कि हाँ वही है। तभी हमारी पाको जो होती है ना, वो उसकी गर्दन के ऊपर स्नेक टैटू देख लेती है, और वो कहती है पान से कि पान जरा इसके देखो, इसके पास तो स्नेक टैटू बना हुआ है, तुम मतलब समझे इसका मतलब? तो पान कहता है कि हाँ मैं समझ गया, इसका मतलब यही है कि ये जो बंदा है ना उसी गैंग से बिलोंग करता है। ये सुन के हमारा पान कहता है बूबी से कि बूबी तुम ध्यान रखना, क्योंकि तुम जहाँ पे गए ना वो स्नेक गैंग का जो हाइडआउट होगा, तुम वहाँ पे ध्यान रखना अपना, तुम अपनी लोकेशन मुझे भेजो। तभी बूबी के पीछे कोई आता है और उसके बिल्कुल मतलब एक स्प्रे करता है, जिससे हमारा बूबी वहीं पे बेहोश हो जाता है। और हाँ, ये और कोई नहीं, ये एक बंदा होता है जो कि किडनैपर होता है मतलब दूसरा। तो जो बंदा होता है ना, हमारे बूबी को पकड़ने जाता है, लेकिन तभी बूबी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और ये करने वाले कोई और नहीं, हमारे बर्डमैन होते हैं। हाँ, मतलब बर्डमैन की जो शीप होती है ना, जो कि फर्स्ट जनरेशन होती है, तो वो ठीक हो गई होती है, मतलब सेकंड जनरेशन होती है वो ठीक हो गई थी है। लेकिन बात ये होती है ना कि उसका टेलीपोर्टेशन बस एक बार यूज़ करा जा सकता था। वो मतलब परमैन को टेलीपोर्ट करना चाहते, लेकिन जिस समय देखा कि बूबी खतरे में है, और खतरे में कैसे कि जो बंदा आता है ना, वो नाइफ लेके बूबी की तरफ बढ़ रहा था, तो उसने सोचा कि इसकी जान पहले खतरे में, इसे मुझे बचाना पड़ेगा। तो वैसे उसने टेलीपोर्ट करके हमारे परमैन्स के पास भेज दिया था। तो हमारा बूबी जो है वहाँ बेहोश होके आता है, तो हमारी पाको और हमारा पैन पूछता है कि बूबी तुम ठीक तो हो ना? और कुछ टाइम के बाद हमारा बूबी होश में आता है, और वो बताता है इनको कि मैं जो साइड रोड पे पहुँच गया था, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है कि आखिर में कैसे पहुँचा था और कौन सा रास्ता था। इसमें उनके पापा कहते कि पर ऐसे कैसे? तभी हमारे बर्डमैन कॉल करते हैं और बताते हैं कि गाय मतलब बच्चों ये सब मैंने करा है। और ये सुन के पाको कहती है कि बर्डमैन आप जानते हैं फिर उनका हाइडआउट कहाँ है? तो बर्डमैन बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उनके पास बहुत खतरनाक हथियार है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और मुझे ये भी पता चला है कि वो परमैन को कुछ नहीं करेंगे, बस वो जो है किसी को सेल करने वाले हैं, ये बात मैंने सुनी है। और तुम फिक्र मत करो, परमैन बिल्कुल सेफ रहेगा। ये सुन के पाको कहती है पर बर्डमैन आपको पता नहीं कि आखिर कौन सी जगह पे है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं चल जाऊँगी। तो हमारे बर्डमैन बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, पर बात ये है ना कि मैं भी बेटे जैसा, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अगर उन्हें पता चला कि हम उसे बचाना है, तो वो जो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे तुमने बूबी का नहीं देखा, तभी वो जो मतलब बोलते हैं कि पाको तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन है? तो पाको कहती है कि हाँ बर्डमैन मेरे पास है। तो बर्डमैन उसके फ़ोन पे एक रिकॉर्डिंग भेजते हैं, जो कि उनकी मतलब स्पेसशिप से ने बनाया मतलब देखा था टेलीपोर्ट करते टाइम बूबी को। तो वो दिखाते हैं कि बूबी के पीछे वो जो नाइफ लेके आ रहा था, उसी टाइम पे जो है बर्डमैन ने उसे टेलीपोर्ट कर लिया, वरना अगर नहीं करते
होते तो बूबी इस टाइम पे इनके साथ नहीं होता। तो हमारा पैरेंट डर जाता है, कहता है कि बर्डमैन आप तो सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, ये जो है परमेंस को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे हैं। ये सुन के बर्डमैन कहते हैं कि हाँ बच्चों मैं वही कह रहा हूँ, मेरी जो स्पेसशिप के अंदर बस कुछ ही मतलब थोड़ी पावर थी ताकि मैं किसी एक बंदे को टेलीपोर्ट कर सकूँ, लेकिन बूबी की जान बहुत ज़्यादा खतरे में थी और परमेन की जान को भी कोई खतरा नहीं, इस वजह से मैंने परमेन को टेलीपोर्ट ना करके बूबी को कराए और इसकी वजह से मेरे जो शिप है ना उसके कुछ वायर जल चुके हैं, इस वजह से अब मैं वापस से इसका यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ तुम्हारे साथ मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ क्योंकि जो बर्ड प्लांट की जो टीम थी ना उन्होंने जो कम्युनिकेशन डिवाइस जो था टावर उसे ठीक कर दिया है और अब मैं तुमसे कम्युनिकेशन कर सकता हूँ 24 आवर्स, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये सुन के हमारी पाको कहती है पर बर्डमैन आप हमें रिपोर्ट देते रहेंगे कि बर्डमैन क्या कर रहा है। ये सुन के हमारे बर्डमैन कहते हैं कि मैं जो तुम्हारे फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दूंगा जो कि मतलब टेक्निकली देखी जाए तो मैं बना कर दूंगा, इसकी वजह से तुम जो वहाँ के लाइव कैमरे को एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो कि बर्डमैन के साथ क्या हो रहा है और तुम ध्यान रखना उसके साथ कुछ नहीं होगा। ये सुन के हमारी पाको कहती है कि ठीक है बर्डमैन। और इसी के साथ गाइस वीडियो पेंड करता है, मुझे कमेंट कर देना सब कुछ स्टोरी कैसी लगी, नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जिससे हमारी 3K की फैमिली कमेंट कर देना। तो वेल बाय सायोनारा। Please like, share and subscribe.